करके राख हो जाए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि पांडवों के वंश को, पांडवों के खानदान को ये बालक ही आगे लेकर के जाएगा। चाहती तो 5-5 महारथी अपने अतिरथी ससुर जी खड़े उनको पुकारती, सासू जी से कहती, दादी सासू जी से कहती, लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उत्तरा जानती है दादी सासू जी के जीवन में जब संकट आया था, दुष्ट दुशासन भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहता था, उस समय सासू जी ने भी 5-5 ससुर जियों की तरफ देखा था नजर उठा कर, लेकिन कोई रक्षा तो नहीं कर पाए थे। संसार के जितने लोग, प्रतिष्ठित लोग वहां बैठे हुए थे, सबको उत्तरा की सासू जी ने देखा था, करुणा की पुकार करी थी, कोई रक्षा नहीं कर पाया। और जब कोई रक्षा नहीं कर पाया तो द्वारिका नाथ को पुकारा। द्वारिका नाथ वस्त्र रूप में प्रकट हुए वहां और सासू जी की लाज बचाई। 10-10 हजार हाथियों की ताकत दुष्ट दुशासन की भुजाओं में खींचते 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 भुजाएं थक गई, लेकिन वस्त्र कम नहीं पड़ा। कोई समझ ही नहीं पाया उस सभा में साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी। उत्तरा को सब मालूम है, इसलिए मन में सोचा, दुनिया के लोगों के सामने अपना दुखड़ा गाने से क्या फायदा। परमात्मा जब मिले ही हुए हैं, उनकी कृपा हो ही गई है जीवन में, तो फिर तो उनको ही पुकारना चाहिए। आज प्रार्थना करी, सूक्ष्म रूप मेरे परमात्मा ने धारण किया, गर्भ में प्रवेश किया। आज से मेरे परमात्मा उत्तरायण बन गए हैं, उत्तरा के गर्भ में निवास कर रहे हैं, इसलिए उत्तरायण नाम पड़ गया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। गर्भ के बालक को देखा, मृत प्राय सा हो चुका है। अपने आयुधों से, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा आदि से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव निष्क्रिय किया और कृपा की दृष्टि से उस बालक को देखा। कृपा की दृष्टि से देखते ही बालक को जीवन दान मिल गया। एक रूप से भीतर कृपा कर रहे हैं परमात्मा, गर्भ में उत्तरा के दूसरे रूप से बाहर खड़े हुए हैं। उत्तरा से पूछ रहे, बेटी अब आपको कैसा महसूस होता है? उत्तरा बार बार प्रार्थना करती है, प्रभु अब मैं हर प्रकार से स्वस्थ हूं। सज्जनों, जैसे भगवान के सामने हमारी कोई चालाकी नहीं चल पाती है, वैसे ही भक्तों के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चल पाती है। कुंती माता ने सब कुछ समझ लिया। अभी अभी मेरे प्रपौत्र की गर्भ में जाकर के द्वारिका नाथ ने रक्षा करी है, सब समझ लिया। और मन में सोच रही है, मैंने तो आज तक इनको अपना भतीजा ही समझा है, केवल लौकिक दृष्टि से। आज समझा ये तो साक्षात नारायण है। आज प्रार्थना करने लग गई, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। आज कहा, हे प्रभु, हे आदि पुरुष,
हे प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण, आप लीला के लिए किसी को भी अपनी माता पिता बनाओ, लेकिन मैं जान चुकी हूँ आप प्रकृति से परे आदि पुरुष नारायण हैं। मैं बार बार आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ। हे प्रभु क्षमा करना, आपकी माया पिशाचनी, जो माया पिशाचनी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी जन भी उस माया को समझ नहीं पाते, पार नहीं पा पाते। मैं साधारण स्त्री आपकी माया को क्या समझूंगी। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, नंद गोप कुमार आदि आदि नामों से प्रार्थना कर और कहा, हे प्रभु आपकी माया से पार वही जीव पा पाते हैं जो आपके चरणों के पुजारी बन जाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया आपकी माया से मोहित है। देखो, अगर हमारी बुद्धि में विवेक हो तो रामायण और भागवत गीता इनमें कोई भेद नहीं है। जो बात कुंती माता अपनी स्तुति में यहाँ कह रही है, भागवत जी में वही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं। उत्तरकांड में कह रहे हैं, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक हीन व्यापी माया, नट सेवक हीन व्यापी माया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मथुरा निकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया। कुंती माता कहती है, प्रभु आपकी माया से सारा जगत प्रभावित है। अपनी स्तुति में बहुत सुंदर बात, आपकी माया किसको नहीं व्यापती है? जो आपके चरणों के प्रेमी बन जाते हैं, बस वही माया आपकी माया को जान पाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया उस माया से मोहित होती रहती है। कैसे? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, नट सेवक हीन व्यापही माया। गांव में मदारी खेल दिखाने के लिए आता और मदारी अपना इंद्रजाल फैला करके खेल दिखाता। अपना इंद्रजाल फैला करके खेल दिखाता। बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र के लोग उसकी माया को देख करके मोहित हो जाते, अचंभित हो जाते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो उसकी माया को देख करके भी मोहित नहीं होता। मदारी के साथ में एक बालक आता, जिस बालक को कहते जमूड़ा। सब लोग उसकी माया को देख करके मोहित हो जाते, लेकिन वो जमूड़ा उसके साथ में आया हुआ नट सेवक वह बिल्कुल भी मोहित आश्चर्यचकित नहीं होता। क्यों? कारण
जो माया वो मदारी कर रहा है, वो सारी की सारी माया वो जमोड़ा भी जानता है। और जब जान ही चुके हैं जिस चीज को, आश्चर्यचकित होने की कहाँ आवश्यकता। तो कुंती माता कहती है यहाँ नट सेव कहीं न व्यापही माया, सारी दुनिया को आपकी माया व्यापती है प्रभु, लेकिन आपके चरणों के जो पुजारी बन चुके हैं बस वही आपकी माया से बच पाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बुआ जी, वैसे तो वैसे तो बुआ जी मैं आपके भाई का बेटा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्तुति में न जाने क्या क्या कहा, मुझे आदि पुरुष कहा, नारायण कहा, प्रकृति से परे परम पुरुष कहा, आपने मुझे भगवान बना दिया। कोई बात नहीं है, आपने भगवान तो बना दिया, लेकिन मैं आपको अब वरदान देना चाहता हूँ। वरदान देने को भगवान ने कहा, तो क्या वरदान मांगा कुंती माता? हे प्रभु, आप वरदान देना ही चाहते हैं यदि मुझे तो यही वरदान दे दीजिए, मेरे जीवन में एक दुख समाप्त नहीं हो और दूसरा दुख पहले से ही प्रारंभ हो जाए। हम भी भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, क्या कभी भगवान से ऐसा वरदान मांगा क्या हमने कि हे भगवान हमें दुख चाहिए? हमारे वरदान कुछ अलग तरह के हैं साहब। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन यहाँ कुंती माता कहती है, हे गोपाल, अगर वरदान देना चाहते हैं आप तो बस यही वरदान दे दीजिए, एक दुख पूरा नहीं होवे, दूसरा दुख प्रारंभ हो जाए। भगवान ने कहा, बुआ जी आपके जीवन में कभी मैंने सुख देखा नहीं, और आज आपके पुत्रों को विजयश्री प्राप्त हुई, सुख का समय आया है, फिर भी आप दुख मांगती है। मैं आपको दुख नहीं दे सकता। लेकिन कुंती माता कहती है, गोपाल विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम्। हे गोपाल, मेरी नजर में तो संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जाता, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। कुंती माँ कहती है, हे गोविंद, मैं तो संसार के लोगों को कहना चाहती हूँ, आपकी याद किसी भी तरह से बनी रहे, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, और आपको हम भूल जावें, बस इससे बड़ी दूसरी कोई विपत्ति प्राणी के लिए हो नहीं सकती है। हे गोविंद, इस दुख की ही तो कृपा है जो पल पल आप याद आते हो। सुख में तो कोई याद करता ही नहीं है ना आपको। क्या करेंगे ऐसे सुख को लेकर? जिस सुख के कारण हम आपको भूल जावे, विपत्ति मोल ले लेंगे, क्या करेंगे हम ऐसे सुख को लेकर के? सुख के माथे सिल परे, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की
जो पल पल राम रटा। हे गोविंद, आपको देना है तो बस हमें तो दुख दीजिए, क्योंकि ये दुख की ही कृपा है जो आज आप हमारे सामने खड़े हुए हो। अगर हमारे जीवन में सुख होता तो शायद हम आपको भूल जाते। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और फिर जाना चाहते हैं द्वारिका। पांडवों ने कहा, हे गोविंद, जाना तो होगा लेकिन कोई बात नहीं है, आज की रात आप और रुकिए। भगवान ने पांडवों की बात मानी और आज की रात रुके। क्या देखा? सूत जी महाराज कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी महाराज के महल में से अर्धरात्रि के समय रोने की आवाज आती है। मेरे परमात्मा गोविंद द्वारिका नाथ युधिष्ठिर जी महाराज के पास में पहुंचे। रोने का, उदास होने का, आंसुओं का कारण पूछा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, हे गोविंद, हे लाला कन्हैया, मैं जब जब भी सोने का प्रयास करता हूँ मुझे नींद नहीं आती। ये महाभारत का युद्ध मेरी आंखों के सामने आ जाता है। शायद मुझे ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे मन में यदि राज्यश्री पाने की कामना नहीं होती तो ये लाखों अतिरथी महावीर कैसे मारे जाते हैं। हमारे कुल की हजारों लाखों स्त्रियां विधवा बन चुकी है, लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। आखिर ऐसी कामना मेरे हृदय में पैदा ही क्यों हुई? भगवान ने कहा, नहीं भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो केवल माध्यम बनाया है, जो कुछ करना कराया तो वो तो मैंने किया है, वो तो होना ही था। मेरा अवतार इस भूमि पर से दुष्टों का भार दूर करने के लिए हुआ। मैंने आपको केवल माध्यम बनाया। रात भर समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। मन में सोचा कोई बात नहीं है, यही उपदेश किसी सफेद दाढ़ी वाले से यदि करवा दूं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। प्रातःकाल पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। प्रातःकाल भीष्म पितामह जहाँ 54 दिन से सरसैया पर पड़े हुए हैं उस रणभूमि में, आज पांडवों को लेकर के आए। भीष्म पितामह को प्रणाम किया अर्जुन ने और कहा, भैया कौन कौन आए हैं? अर्जुन ने बताया, हे पितामह, पांचों भाई आए हैं, द्रौपदी जी आई हैं, कुंती माता जी आई है और हमारे मामा जी के वो बेटा द्वारिका नाथ श्री कृष्ण भी आए। आज भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे भैया अर्जुन, इस परमात्मा श्री कृष्ण से तुम्हारे कितने संबंध हैं भैया? कल तक मैंने देखा महाभारत के युद्ध से पहले ये तुम्हारा मंत्री बनकर के, शांति दूत बनकर के आया। महाभारत के युद्ध में मैंने देखा ये तुम्हारा सेवक बना हुआ है, सारथी बना हुआ है। आज तुम कहते हो ये हमारे मामा जी का बेटा है। कितने संबंध है भैया तुम्हारे? अर्जुन कहते हैं, हे पितामह, क्या बताऊं मैं हमारे कितने संबंध है। हमारे तो सर्वस्व ही श्री कृष्ण है, जो कुछ है वह यही है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमो अकरो सचिवम दूतम
सौहृदादथ सारथिम् हे पितामह, गोविंद से हमारे बहुत संबंध है। ये हमारे मामा जी के बेटा है, हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे सुहृद है, हमारे सेवक है, हमारे मंत्री है, हमारे दूत है, हमारे साले जी है, हमारे माता पिता है, सब कुछ हमारे यही है। क्या बताऊं मैं, परमात्मा तो जो संबंध हमें अच्छा लगता है वही संबंध जीव का स्वीकार कर लेते हैं। सज्जनों, बहुत समझने की बात है। परमात्मा से प्रेम करना यदि हमको है तो बिना संबंध के प्रेम कभी भी नहीं होने वाला। इसलिए जो संबंध हमको अच्छा लगता है वही संबंध परमात्मा से हमें बनाना चाहिए। प्रेम करना है तो, क्योंकि बिना संबंध के कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, बिना रिश्ते के प्रेम नहीं हो सकता। आज पांडवों को सुंदर उपदेश सरसैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ने किया। दान धर्म का उपदेश किया, राजधर्म का उपदेश किया, मोक्ष धर्म का उपदेश किया और स्त्री धर्म का उपदेश किया, भगवत धर्म का उपदेश किया, विस्तार और संक्षिप्त में। और फिर कहा, भैया तुम राजा होने के साथ साथ में गृहस्थ भी हो। राजा का परम कर्तव्य होता है अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपनी प्रजा की रक्षा करना। राजा होने के साथ साथ भैया तुम गृहस्थ भी हो, तो हर गृहस्थ का परम धर्म है उससे जैसा भी बने वैसा अतिथि सत्कार उसको करना ही चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उपदेश करने के बाद पांडवों से कहा, वैसे तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन इससे सुंदर भी कोई मृत्यु हो सकती है क्या? लोग कहते हैं उत्तरायण में मरने से भगवान को धाम को जाते हैं लोग। मैं तो कहता हूं साक्षात उत्तरायण ही मेरे सामने खड़े हुए हैं। जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में निवास किया वही उत्तरायण मेरे सामने आज खड़े हुए हैं। तो भैया यहां वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज। आज भीष्म पितामह ने द्वारिका नाथ से कहा, हे गोविंद, जब तक मैं इस पांच भौतिक देह का त्याग नहीं कर दूं तब तक आपको मेरे सामने मंद मंद मुस्कान वाले चेहरे के साथ खड़ा रहना होगा। ये भक्त की स्वतंत्रता है। भक्त अपने आप में स्वतंत्र होता है। परमात्मा को कौन कह सकता है ये बात? परमात्मा उदास चेहरे से खड़े हुए, क्या मालूम इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। कब मरेंगे? 6 महीने में मरेंगे कि 12 महीने में मरेंगे, कौन जानता। फिर भीष्म पितामह ने डांट करके कहा, नहीं प्रभु, मैंने उदास चेहरे के लिए नहीं कहा, आपको खड़े रहने के लिए। मैं तो वही चेहरा देखना चाहता हूं, मंद मंद मुस्कुराहट, तिरछी चितवन, अलकावलियां चेहरे पर लटकी हुई हो। आज परमात्मा की सुंदर सरसैया पर पड़े पड़े माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है। 11 श्लोकों में ही, 11 श्लोकों में ही सुंदर स्तुति कर और अपनी स्तुति में सुंदर सुंदर बातें बताई। हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कोई विशेषता आपकी बुद्धि में?
भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि में प्रभु ये विशेषता है, दुनिया के लोगों की बुद्धि में तरह तरह की कामनाएं छुपी रहती हैं, इसलिए वो मैली हो जाती है। कामनाओं से युक्त बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती, मैली रहती है। लेकिन प्रभु मेरी बुद्धि में ये विशेषता है, मेरी बुद्धि में किसी तरह की जगत की कोई कामना ही नहीं है, कामना ही शेष नहीं है, कामना से रहित बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि है। चिंतन करते 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 महाभारत के युद्ध का चिंतन किया। ओह, मैंने आपकी भक्त वत्सलता को देखा, अपने भक्त के प्रति आपकी कितनी वत्सलता है, कितनी दया है। अर्जुन ने आपको आदेश किया, जब महाभारत के युद्ध से पहले, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ, हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करिए। आपने 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगाया, कोई टाल मटोल नहीं किया। आपने अपने भक्त की बात को रखने के लिए तुरंत उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये आपकी भक्त वत्सलता। रासलीला का चिंतन किया, प्रार्थना करते करते और सुंदर स्तुति करते करते अपने पांच भौतिक देह का त्याग किया। देवताओं ने पुष्पों की बरसात करी। आइए हम भी भीष्म पितामह के साथ 2 मिनट भाव से स्तुति करें। शायद कभी हमारे प्राण निकल रहे हों तो उस समय हमें ये स्तुति याद आ जाए, तो परमात्मा अपने चरणों में हमें भी बुलाए। ऐसी स्तुति शायद हमको रोज करनी चाहिए अपने परमात्मा के सामने बैठ करके। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का वंशी बट हो, यमुना का वंशी बट हो। गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का वंशी बट हो, यमुना का वंशी बट हो। मेरा सावरा से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो रे राम, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे हो रे काना, यम दर्शना दिखावे, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे राधे। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, मुरली हो की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, हरि का नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर,
भगवान की जय हो। तवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे गोपाल, हे गोविंद, मैंने देखा अर्जुन के साथ साथ महाभारत के युद्ध से पहले दोनों सेनाओं का दर्शन आपने भी किया। पांडवों की सेना को आपने भी देखा अपनी आंखों से, और परपक्ष की सेना को भी आपने देखा। तो क्या देखा मैंने? महाभारत के युद्ध में जिन जिन लोगों को मरना था, और फिर प्रातःकाल हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज का राज्याभिषेक करवा करके अपने द्वारिका को पधारे। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, द्वारिका की सीमा में पहुंच करके मेरे परमात्मा ने अपना पांचजन्य शंख वादन किया। कुरुकुल की जो नारियां हैं, अपने अपने महलों के छज्जों पर खड़ी होकर के पुष्पों की बरसात करके भावभीनी विदाई मेरे द्वारिका नाथ को दी इन नारियों ने। द्वारिका में प्रवेश किया मेरे गोविंद ने, और प्रवेश करके क्या शिक्षा दी हमको। ये कथाएं हमें सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान करती है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं, सूत जी महाराज द्वारिका में प्रवेश किया, यथा योग्य सबसे मिलन हुआ। कई कई रूप धारण करके सबको दर्शन दिया परमात्मा ने, और फिर द्वारिका के महलों में प्रवेश करके यहाँ वर्णन है, अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके भगवान ने प्रणाम किया। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। बड़े बुजुर्गों के चरणों में, माता पिता के चरणों में श्री कृष्ण ने झुक करके प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि संत शास्त्र कहते हैं भैया, बड़े बुजुर्गों के माता पिता के चरणों में झुक करके जो नमन करता है, प्रणाम करता है, उसको चार चार फायदे जीवन में होते हैं। कौन से चार चार फायदे? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चार चार फायदे प्रणाम करने वाले को। आजकल तो प्रणाम करने में बच्चों को झुकने में लाज आती है, शर्म आती है। कौन झुके आजकल? आजकल तो खड़े खड़े ही बस दूर से हेलो हाय होता है, हेलो हाय हाय करते हैं लोग। मालूम है आपको हाय हाय कब किया जाता है? जब कोई संकट हो, कोई कुछ विघ्न हो गया हो, कुछ दुख आया हो। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की चादर को हमने कुछ इस तरह से ओढ़ लिया है, हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। प्रणाम करने के चार चार फायदे हमारे संतों ने बताए। जो बड़ों को प्रणाम करे झुक करके, उसकी उम्र बढ़ती है। बच्चे हमें प्रणाम करते हैं तो हमारे मुंह से बरबस निकलता है, ओहो भैया खूब लंबी उम्र हो तुम्हारी, खूब चिरंजीवी हो तुम। पहला फायदा उम्र बढ़ती है, सबका आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बात विद्या बढ़ती है, आत्म कल्याण की विद्या बढ़ती है। अपने जीवन को आनंद के साथ संचालित करने वाली विद्या प्राप्त होती है। पेट भरने वाली विद्या पर तो सबका ध्यान है। आजकल माता पिता बालकन को बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पेट भरने वाली विद्या सब माता पिता अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं।
इनका पेट कैसे भरे? माता पिता को विश्वास ही नहीं हमारा पेट कैसे भरा। अपने बच्चों के प्रति इतने उदासीन रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। कोई अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई वकील बनाना चाहता है, लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चों को आत्म कल्याण की शिक्षा देना चाहता है, ऐसा दिखाई नहीं देता। भैया, पेट भरने वाली जो व्यवस्था है वह तो वैसे भी परमात्मा की है। हम तो अपने बच्चों को नौकरी करवा करके उनका पेट भरवा लेंगे, लेकिन जो कुछ नहीं करते हैं उनका भी तो पेट परमात्मा भरते ही है। हमें परमात्मा की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था तो इतनी सुंदर है, इतनी मजबूत है, हम क्या व्यवस्था करेंगे? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगो। कितनी मजबूत व्यवस्था है। आगे से आगे मातृ गर्भ में जब बालक है, माता जो खाती है उसी से उसका पालन पोषण हो जाता है। नाल से जुड़ा हुआ जीवन रहता है। और जब बालक गर्भ से बाहर आया, मातृस्तनों में, माँ के आंचल में मेरे परमात्मा ने दूध की व्यवस्था पहले से कर दी है। थोड़े दिन तक दूध पीता है। छोटे छोटे दांत हैं, दूध के दांत जिनको कहा जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, अब कुछ खा सकता है, कुछ रोटी बिस्किट खिचड़ी आदि खा सकता है। धीरे 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 दूध के दांत परमात्मा वापस ले लेते हैं। एक एक करके दांत चले जाते हैं। और फिर अब ये दूध के भरोसे नहीं है, अब ये और भी कुछ खा सकता है। तो अन्न खाने वाले, चबाने वाले दांत परमात्मा दे देते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था। लेकिन हमें उस परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। तो भैया, प्रणाम करने वालों को दूसरा फायदा, उनकी विद्या बढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, प्रणाम करके झुक करके जाते हैं, तो हमारे मुंह से सहज निकल पड़ता है, भैया खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब तुम्हारी उन्नति हो। तीसरा फायदा, प्रणाम करने वालों का यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। जो भी लोग हमारे घर में आते हैं तो उनको देखते ही हमारे बालक उनके चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। आजकल तो कहना पड़ता है, लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति उसमें कहना नहीं पड़ता। और भैया, सबसे अच्छी बात, अपने बच्चों को आपको जो सिखाना है उनको कहो मत, कभी मत कहिए, आप स्वयं करने लग जाइए, बच्चे आपसे सीख लेंगे। आप खुद करिए। हमारे जीवन में जब बुजुर्गों को देख करके, सत्पुरुषों को देख करके, महापुरुषों को देख करके झुकाव नहीं है, तो फिर बच्चों को तो कहना ही होगा ना। जहां जहां भी लोग जाएंगे आपकी कीर्ति को गाएंगे। ओहो, अरे साहब, उनके घर के बच्चों को देखिए साहब, बड़ों को देखते ही प्रणाम करते हैं, कीर्ति बढ़ती है। और चौथा फायदा, प्रणाम करने वाले का आत्मबल भी बढ़ता है। एक साथ इतने लोगों का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। सज्जनों, बहुत सुंदर बात है। आशीर्वाद में, दुआ में जितनी ताकत है, शायद दुनिया में वह ताकत किसी में नहीं है। इसलिए हो सके तो परमात्मा इस कथा के माध्यम से यही संदेश हमको दे रहे हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, उनका मान करो, प्रणाम करो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ दिन के बाद में
सुखदेव भगवान ये कथा कहते हुए सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मेरे परमात्मा को द्वारिका में समाचार मिला, जिस बालक की उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा करी थी, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। ब्राह्मणों ने बालक का नाम परीक्षित रख दिया। बालक का भविष्य कथन किया और कहा, महाराज आपका ये बालक राम जैसा सत्य संध होगा, महाराज शिवी के जैसा शरणागत वत्सल होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, अच्छे अच्छे गुण इसमें होंगे, चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसके जीवन में। लेकिन महाराज इसकी कुंडली में मृत्यु का जो 8वां स्थान है वो गड़बड़ दिखाई देता है महाराज। क्यों महाराज? इसकी कुंडली में इसकी मृत्यु किसी सर्प के काटने से होगी। संतों का अपराध इस बालक के जीवन में बनेगा और उस अपराध के कारण संतों का शाप इसको मिलेगा और उस शाप के कारण किसी सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी महाराज घबरा गए, ओहो हमारे खानदान में ऐसा बालक होगा जो संतों का अपराध करेगा। थोड़ी चिंता हुई। संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इस बालक के कल्याण के लिए आप धर्म कर्म करवाते रहना। यतो धर्मस् ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए महाराज। मेरे परमात्मा ने आज बालक को गोद में लेकर के आशीर्वाद दिया और फिर ऐसा वर्णन है, विदुर जी की कुटिया में मेरे परमात्मा उनके भाव को देख करके पधारे। अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए मेरे परमात्मा ने दुर्योधन के राजमहलों को छोड़ा, 56 भोग 36 व्यंजनों को छोड़ दिया और विदुर जी महाराज की कुटिया में आज उनका मान बढ़ाने के लिए पधारे। प्रेम के कारण, भाव के कारण मेरे परमात्मा ने विदुरानी के केले के छिलके खाए, लेकिन खिलाने वाले को भी पता नहीं है, देह की सुध बुध भूली हुई है। देह की सुध बुध भूल गई, खिलाने वाले को पता नहीं है, खाने वाले को पता नहीं। भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा
बस यही मेरा सत्कार है। और शायद भक्तों ने कहा इसीलिए मेरे परमात्मा का अवतार इस धरती पर होता है। बांध लेते भक्ति जन प्रेम की डोरी से मुझे, बांध लेते भक्ति जन प्रेम की जंजीर से। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। विदुरानी क्या खिला रही है परमात्मा नहीं देख रहे, क्योंकि जब खिलाने वाले को होश नहीं है तो परमात्मा क्यों देखे। बहुत समझने की बात है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, परमात्मा की दृष्टि में कभी भी किसी वस्तु का महत्व नहीं होता। हाँ, वस्तु अर्पण करने वाले का मन कैसा है मेरे परमात्मा जब भी देखते हैं केवल ये देखते हैं मन का भाव कैसा है। वस्तु का कोई महत्व नहीं है, कितनी महंगी है, कैसी वस्तु है, क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। विदुर जी महाराज पधारे और आकर के क्षमा मांगा, हे प्रभु, आपकी एक काकी जी भोली भाली है, कोई बात नहीं है, आपको इन्होंने केले के छिलके खिला दिया। भगवान ने कहा, काका जी, क्या अब तक हम केले के छिलके ही खा रहे थे क्या? हमें तो पता ही नहीं चला कि हम केले खा रहे थे या केले के छिलके खा रहे थे। आंखों में आंसू आ गए भगवान के और कहने लगे, हे काका जी, क्या खाया क्या नहीं खाया ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी पाया उसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई, पूर्ण तृप्ति हुई। भक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रभु, ये आपकी कुटिया है, आप आते जाते रहा कर। परमात्मा की कृपा प्राप्त करके ऐसा वर्णन है इस कथा में, विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा को निकल गए। क्यों करी जाती है तीर्थ यात्रा? शायद हमारे संतों ने कहा, अन्यत्र किए हुए जो पाप हैं, इस धरती पर किए हुए जो अपराध हैं, हम तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में संतों के दर्शन करते हैं, तीर्थों के दर्शन करते हैं, तो अन्यत्र धरती पर किए हुए जो पाप हैं तीर्थों में जाकर के स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थों की यात्रा बताए। भैया, तीर्थ यात्रा करने के लिए बहुत समझने की बात, 4 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं जो तीर्थ यात्रा में उनकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहली चीज संपत्ति। संपत्ति आपके पास में नहीं है तो शायद आज इस आर्थिक युग में आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, संपत्ति होने के साथ साथ दूसरी चीज की आवश्यकता है समय। आपके पास में संपत्ति है लेकिन समय नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज आवश्यक है स्वास्थ्य। आपके पास में संपत्ति भी है, समय भी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। और चौथी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा। तीर्थ यात्रा करने के लिए आपके पास समय चाहिए, संपत्ति चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए,
चौथी महत्वपूर्ण चीज है, हमारे संतों ने बताई, श्रद्धा। किसी भी तीर्थ में जाओ, यात्रा करने जाओ, स्नान करने जाओ, श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। हाँ, अगर कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो ना, किसी हिल स्टेशन जा रहे हो पिकनिक मनाने, घूमने फिरने, वहां चौथी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, तीनों चीजों से आपका काम चल जाएगा। संपत्ति, समय और स्वास्थ्य, तीनों चीजों से आपका काम चलेगा। लेकिन किसी तीर्थ में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो वहां चौथी चीज बहुत आवश्यक है, श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? यात्रा क्यों करने जाते हैं? अन्यत्र किए हुए पापों को मिटाने के लिए हम यात्रा करने जाते हैं। लेकिन किसी ने कहा, महाराज अगर तीर्थ में जाने के बाद में भी हम अपराध करें तो फिर क्या होगा? कभी कभी ऐसा भी होता है, हम तीर्थ में जाने के बाद में भी पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो फिर क्या होगा? संतों ने कहा, भैया अन्यत्र किए हुए पाप तो तीर्थ में जाने से, स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में यदि पाप होता है तो वह किसी से नष्ट नहीं होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति, वह वज्रलेख हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए लिख जाता है। इसलिए कथा कहती है, कभी किसी तीर्थ में जाओ, पुष्कर जाओ, हरिद्वार जाओ, बद्रीनाथ जाओ, खूब स्नान करो, दर्शन करो, लेकिन प्रयास यही करो किसी भी प्रकार का कोई अपराध हमसे वहां जाने के बाद नहीं बने। ये प्रयास करिए, क्योंकि तीर्थ में किया गया पाप किसी से कटेगा नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकले। निकलने से पहले देखा, क्या देखा? आजकल पांडवों के रोटी के टुकड़े पर धृतराष्ट्र महाराज पल रहे हैं। विदुर जी महाराज ने इनका कल्याण करने के लिए सुंदर उपदेश दिया और कहा, अब भी तुम्हें कोई आशा शेष है क्या? अब तो अपना कल्याण करो, अपना रास्ता चुनो, अब तो तुम्हें कहां जाना। बहुत समझाया, क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाता है भैया, उम्र के साथ साथ हमारी तृष्णाएं और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है, त्यों-त्यों हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं और भी ज्यादा घटती नहीं है, बढ़ती जाती है। आज सुंदर उपदेश किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिनके साथ तुमने जीवन भर अन्याय किया, आज उनके ही टुकड़ों पर पलते हो। अरे अभी भी समय है, अभी भी परमात्मा का भजन करो और निकलो यहां से। प्रातःकाल विदुर जी महाराज के साथ में निकले गांधारी और धृतराष्ट्र महाराज, हिमालय की तरफ गमन किया। युधिष्ठिर जी महाराज आदि ने खूब खोजा, लेकिन भगवत प्रेरणा से लौटा करके नहीं ला पाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे परमात्मा जब आए थे विदुर जी महाराज के यहाँ परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए, तो अब की बार जब द्वारिका नाथ गए थे, उनके साथ साथ अर्जुन भी साथ में गए।